ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन शुक्ला सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और आज ही 1008 श्री चंद्रप्रभा स्वामी जी भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस का दिन भी है, तिथि का दिन भी है। और आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश, हमारी स्वयं की प्रभुता को बताने वाला यह संदेश है कि मैं यानी जीव द्रव्य किस प्रकार से भूल करता आया हूँ, जिसके कारण मुझे संसार की प्राप्ति हुई। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का संदेश। इसमें लिखा है, अनादि काल से जीव बाहर भटकता है, अति अल्प जानता है, आकुलता में रुक गया है। तथापि चैतन्य द्रव्य और उसके ज्ञान और आनंद आदि गुण ज्यों के त्यों स्वमेव सुरक्षित रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करना पड़ती। ऐसे परमार्थ स्वरूप की सम्यक दृष्टि जीव को अनुभव युक्त प्रतीति होती है। क्या कहा यहाँ पर कि कैसी एक सम्यक दृष्टि जीव को कैसे प्रतीति होती है, ये बताना चाहते हैं। अब सम्यक दृष्टि कौन? जिसको अपनी आत्मा का और शरीरादिक पर द्रव्यों का ज्ञान हो गया है कि मैं कौन और मेरे से भिन्न कौन, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो मेरे से भिन्न हैं। जिसे इतना ज्ञान हो गया है उसे सम्यक दृष्टि कहा, उसे ज्ञानी कहा। देखिए यहाँ पर ज्ञानी उसे नहीं कहा जिसने बहुत सारी शास्त्र पढ़ लिए या जिसे बहुत सारी सामाजिक सब चीज़ों का ज्ञान हो, है ना, सामाजिक क्रियाकलापों का ज्ञान हो, उसे ज्ञानी नहीं कहा। जो लौकिक में चतुर हो उसको ज्ञानी नहीं कहा। यहाँ ज्ञानी कहा किसे कहा? जिसे अपने आत्म स्वभाव और उससे भिन्न जिसे पर द्रव्य कहा, क्योंकि मैं आत्मा और मेरे से भिन्न जो भी चीज़ें वो सब क्या कहलाएगी? पर कहलाएगी, वो पर द्रव्य कहलाएगी। क्या कहा मैंने? एक मेरा निःशुद्धात्मा और मेरे से भिन्न जो भी चीज़ें वो सब पर द्रव्य है। तो जिस जीव को इन दो चीज़ों का ज्ञान हो गया है वह ज्ञानी है, वही सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ कहा कि इसी अनादिकाल से जीव बाहर में भटक रहा है। अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है? सिर्फ बाहर ही बाहर देखता है और बाहर में ही सुख की कल्पना करता है। जो मेरी वस्तु है उसको तो वो जानता ही नहीं है। तो क्या कहा कि अति अल्प जानता है, जानता तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। आकुलता में रुक गया है, जो बाहर, क्योंकि संसार में क्या है? आकुलता। बाहर में क्या है? आकुलता है। और अपने अंदर में निराकुलता है। अपने स्वभाव में कैसी है? निराकुलता है। निराकुलता कहाँ है? अपने स्वभाव में। क्यों अपने स्वभाव में निराकुलता क्यों है? क्योंकि वो सहज है। वहाँ पर भेद ज्ञान है ना, कि सिर्फ अपना, तो सिर्फ अपना देखेंगे तो वहाँ पे निराकुलता है अपने स्वभाव को, और पर के स्वभाव को अपना बोलेंगे तो वहाँ पे आकुलता है। क्यों? क्योंकि लौकिक में भी हम देखते ना कि जो अपनी वस्तु है उसका हम उपभोग करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, लेकिन किसी दूसरे की वस्तु को आप छीन कर उसको अपनी बोलोगे तो वहाँ पे परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर झगड़ा होगा, विवाद हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि जो हमारी वस्तु, मतलब मेरा आत्मा मेरी अपनी वस्तु है, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी और की वस्तु को अपना कहना वो पाप है और वहाँ पे आकुलता होगी। तथापि चैतन्य द्रव्य और उसके ज्ञान आनंदादिक, देखो दो शब्द है यहाँ पे। तथापि चैतन्य द्रव्य, चैतन्य द्रव्य कौन? मैं स्वयं। चैतन्य द्रव्य और उसके कहा कि मैं चैतन्य द्रव्य यानी मैं और मेरे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य और इस प्रकार जो अनंत गुण है, ज्ञानंद आनंदादिक लिख दिया ना, यानी यहाँ पे अनंत सारे ले लेना। गुण ज्यों के त्यों स्वमेव सुरक्षित रहते हैं। क्या कहा? स्वमेव। यहाँ कोई सुरक्षा करने नहीं आ रहा, कोई बॉडीगार्ड नहीं लगाया है। स्वमेव सुरक्षित रहते हैं। किसके? चैतन्य द्रव्य के। चैतन्य द्रव्य यानी कौन? मैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को चैतन्य द्रव्य का, जो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग जिसमें जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, लिविंग थिंग, वो चैतन्य कहलाता है। तो ऐसे चैतन्य द्रव्य के अंदर वो ज्यों के त्यों सुरक्षित है, ऐसा परमार्थ का वचन है जो अनुभव
से युक्त, अनुभव से, युक्ति से और प्रतीति से, यानी कि अगर उसको टोटल मिलाकर देखा जाए तो अनुभव से जिसका ज्ञान होता है, किसका, कि मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, ये हमें अनुभव से पता चलता है। हमें मीठा स्वाद आया, ये कैसा पता चलता है? कोई कहे कि रसगुल्ले का टेस्ट बताओ कितना मीठा है, तो रसगुल्ले का स्वाद बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो अनुभव किया जा सकता है। आप स्वयं खा के देख लो कि रसगुल्ला कितना मीठा है, तो पता चलेगा। कोई मुंह से नहीं बोल सकता। ऐसे ही अनुभूति से, युक्ति से, ये हमें प्रतीति से हमें इसे पता चलता है कि ये वो सुख कैसा है, आनंद कैसा है। तो इस प्रकार वो अनुभव का विषय है जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पे श्रोता ने प्रश्न किया है, यहाँ पर 138 कलश में आया है कि जीव जिस काल तक वर्तमान पर्याय में अपनापन अनुभवता है उतने काल तक वह मिथ्या दृष्टि है, परंतु जो काम करना है यानी कि सम्यक की प्राप्ति करना है वह तो पर्याय में करना है ना। यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पे प्रश्न किया है कि जो कार्य हमें करना है वह तो इस पर्याय में करना है। कौन सी पर्याय में? जो वर्तमान पर्याय है। यहाँ कहा कि जितने काल तक वर्तमान पर्याय में अपनापन अनुभव करता है उतने काल तो वो मिथ्या दृष्टि है। फिर भी परंतु जो काम करना है वह तो इस पर्याय में करना है ना, यानी सम्यक की प्राप्ति करना है। इस प्रकार से प्रश्न किया है। अब उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि पर्याय, परंतु कौन सी पर्याय? निर्मल पर्याय। वह निर्मल पर्याय होती है कब? कब होती है वह निर्मल पर्याय? त्रिकाली द्रव्य का आश्रय ले तब। पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं होती। बहुत सूक्ष्म बात है बापू। वर्तमान पर्याय के आश्रय से समकित पर्याय नहीं होती। पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि, द्रव्य बुद्धि सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से यहाँ पर बात कही है। क्या इसका अर्थ निकला? यहाँ सिर्फ इतना समझना कि पर्याय बुद्धि सो मिथ्या दृष्टि, द्रव्य बुद्धि सो सम्यक दृष्टि। यानी जो जीव पर्याय बुद्धि रखेगा वो कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। और जो जीव द्रव्य बुद्धि रखेगा वो सम्यक दृष्टि है। यानी पर्याय जीव द्रव्य, मैं कौन? जीव द्रव्य। और मेरे आश्रय से जो पर्याय निकल रही है वो कैसी है? मेरी नहीं है, क्योंकि एक क्षण की। हमने पूर्व कक्षा में भी इसको बार बार समझा है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मेन समझने योग्य बात है। हमें याद तो हो जाएगा लेकिन वो अनुभव में नहीं आता कि मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरे आश्रय से जो गुण है और उन गुणों की पर्याय निकलेगी ना। जीव द्रव्य की पर्याय निकलेगी, अजीव की तो पर्याय निकलती नहीं है, जीव द्रव्य की निकलेगी। तो यहाँ जो मेरे आश्रय से जीव द्रव्य है उसकी जो अनंती पर्याय प्रति समय निकल रही है वो वाली पर्याय कैसी है? मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक समय की, उसका काल ही एक समय का है, तो एक समय में विलीन हो जाएगी, इसलिए वो नाशवान में नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? त्रिकाली द्रव्य हूँ। तो हर द्रव्य की अनंत पर्याय, जीव द्रव्य की जीव द्रव्य वाली पर्याय निकलेगी, पुद्गल द्रव्य यानी अजीव की, नॉन लिविंग थिंग की उस रूप पर्याय निकलेगी, है ना। क्योंकि जीव द्रव्य की पर्याय अजीव द्रव्य रूप नहीं हो सकती, अजीव द्रव्य की पर्याय जीव द्रव्य रूप नहीं हो सकती, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकती। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है और कोई भी किसी की सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करता। ये देखिए स्वयं जो स्वयं सिद्ध है ना, ये सृष्टि स्वयं निर्मित है, इसकी कितनी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर कोई भी किसी की उसमें इंटरफेयर, एक साथ रहेंगे लेकिन किसी को इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए उनमें आकुलता नहीं है। और हम क्या करते हैं? परद्रव्य को अपना मानते हैं और फिर उसमें इंटरफेयर करते हैं, इसलिए क्या होता है? झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। और यहाँ पे जीव द्रव्य अजीव द्रव्य की क्रिया में इंटरफेयर नहीं करता है और अजीव द्रव्य जीव में इंटरफेयर नहीं करता है। और रहते कैसे? अनादिकाल से एक साथ। मेरा आत्मा और ये शरीर अनादिकाल से एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते। यही कार्य हमें सीखना है और जिस दिन हमने ये कार्य सीख लिया उस दिन हमारा भी सुख प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि दोनों एक दूसरे से भिन्न है। पर्याय बुद्धि वो मिथ्या दृष्टि जीव कहलाएगा
और जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसकी दृष्टि कहाँ होगी, शुद्ध द्रव्य पे। कार्य वो चाहे कोई भी करे, लेकिन दृष्टि का विषय उसका हमेशा निशुद्ध आत्मा ही होगा। तो यहाँ पे कहा कि कार्य जो करना है, यानी क्या कार्य करने योग्य है, एकमात्र सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य है। तो उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना तो है। सम्यक दर्शन खुद भी एक पर्याय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान, ये सब पर्याय है एक एक समय की। परंतु कौन सी पर्याय है? पर्याय दो प्रकार की है, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ऐसे दो दो भेद है ना। तो उसमें जैसे अपन स्वभाव और विभाव पर्याय की बात करते हैं, तो स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय ये किसकी है? पर्याय के दो भेद है। तो उसमें जो स्वभाव पर्याय वो अपने द्रव्य के आश्रित से होगी, और विभाव पर्याय यानी जो स्वभाव के विपरीत है तो वो होगी पर्याय के आश्रय से। तो जो स्वभाव के पर्याय से जो पर्याय निकलेगी वो निर्मल पर्याय कहलाएगी, और उसके आधार से कार्य होगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य यथार्थ पर्याय है, सम्यक्त पर्याय है, इसलिए उससे कार्य होगा। तो यहाँ कहा कि निर्मल पर्याय, वह निर्मल पर्याय फिर अब कब आएगी? अगर निर्मल पर्याय के आश्रय से कार्य होगा तो वो कब आएगी? तो वो त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लेने से आएगी। त्रिकाली द्रव्य कौन? मेरी निशुद्धात्मा, क्योंकि वो त्रिकाली है ना, द्रव्य दृष्टि वाली। तो द्रव्य दृष्टि के द्वारा जब हम अपने त्रिकाली शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेंगे तब जो पर्याय प्रकट होगी वो निर्मल कहलाएगी। और जब हम अपने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय ना लेकर पर्याय को देखेंगे तो जो पर्याय के आश्रय से जो पर्याय निकलती जाएगी वो सब मिथ्या वाली होगी, मिथ्यात्व वाली पर्याय होगी, और वो सही नहीं होगी। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं होती, पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं होगी? सोच विचारो। विचार इसका करना है कि पर्याय के आश्रय से पर्याय क्यों नहीं होगी? क्योंकि पर्याय का काल कितना है? एक समय का। तो वो तो एक समय में खत्म हो गई ना, तो उसका आश्रय व्यक्ति लेगा कैसे? जैसे निगोदिया जीव की आयु कितनी है? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेता है वो जीव। तो उसका इतना अल्पकाल है, तो वो विचार कब करेगा? बोलेंगे निगोदिया जीव को विचार करना चाहिए, तो वो विचार कब करेगा? विचार करने के लिए उसके पास आयु ही नहीं है, क्योंकि सोचने विचारने के लिए आपके पास समय तो चाहिए ना। तो ऐसे ही वो पर्याय का आश्रय लेके कार्य होगा कैसे? अगर कोई जीव बोले कि पर्याय के आश्रय से पर्याय प्रकट करो, तो कैसे पर्याय प्रकट करेंगे? जब वो एक समय की है तो उसको प्रकट कैसे करेगा जीव? तो इसलिए कहा कि पर्याय के आश्रय से पर्याय कभी प्रकट ही नहीं होगी, उसके आश्रय से करने जाओगे। इसीलिए उसको मिथ्या दृष्टि कहा कि जो पर्याय का आश्रय लेगा तो उससे तो कभी काम होगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, उसका काम कभी पूरा ही नहीं होगा। जब तक द्रव्य का आश्रय नहीं लोगे तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय प्रकट होगी, पर्याय के आश्रय से पर्याय कभी प्रकट नहीं होने वाली। तो इसलिए कहा कि पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो जीव होगा वो पर्याय का आश्रय नहीं लेगा, वो कार्य करते हुए भी उसकी दृष्टि हमेशा किस पे रहेगी? द्रव्य स्वभाव पर। तो जिसकी दृष्टि हमेशा द्रव्य स्वभाव पर रहेगी वो सम्यक दृष्टि। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण देखते हैं, एक सुनार है और एक नॉर्मल कस्टमर, हम अपना ही मान लो कि हम किसी ज्वेलरी शॉप पर गए ज्वेलरी खरीदने, तो हमारी दृष्टि और सुनार की दृष्टि दोनों में क्या भिन्नता है? हमारी दृष्टि उस डिज़ाइन पर जाएगी, उस सोने का जो नेकलेस है, हार है, बैंगल्स जो भी है, उसके डिज़ाइन पर जाएगी कि कौन सा किस डिज़ाइन का है, उसको खरीदना है। अच्छा, और जो सुनार होगा उसकी दृष्टि कैसी होगी? शुद्ध सोने पे रहेगी कि उस डिज़ाइन में कितना खार और कितना पानी और शुद्ध सोना उसमें कितना है। तो वो जो उसकी वैल्यूएशन निकालेगा वो शुद्ध सोने की निकालेगा, और हम सिर्फ डिज़ाइन को देखेंगे। तो दोनों की दृष्टि में फेर है ना, चीज़ तो एक ही है लेकिन दोनों के देखने में फेर है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि वो हमेशा द्रव्य स्वभाव पर, द्रव्य मतलब मूल स्वभाव पर अपनी दृष्टि रखता है, और जो मिथ्या दृष्टि होगा वो पर्याय पर दृष्टि रखता है। इस प्रकार दोनों में भेद है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम रिवीजन करते हैं। विचार करना है कि अनादिकाल से जीव बाहर भटक रहा है, इसका क्या कारण है? क्यों हमें बाहर में ही अच्छा लगता है, अपने ही अंदर में, अपने ही घर में
निज घर में क्यों हमें अच्छा नहीं लगता, इसका हमें स्वयं विचार करना है। आकुलता और निराकुलता का क्या फल यानी कि क्या परिणाम होगा। आकुलता करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी और निराकुल रहने से क्या हमें प्राप्त होगा। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या विचार करना है कि आकुलता में दुख है, आकुलता में दुख है, इसका निर्णय होगा तब निराकुल होने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि निराकुलता सो सुखी, आकुलता सो दुखी, तो दोनों का क्या परिणाम है इसका हमें विचार और चिंतन करना है। मेरे आत्मा और मेरे गुणों में किसके कारण विकार आता है। क्या प्रश्न है कि मेरा आत्मा और मेरे गुण दोनों ही कैसे हैं, शुद्ध है। मेरा आत्मा द्रव्य है, द्रव्य भी शुद्ध है और उसके गुण भी शुद्ध है। तो फिर किस कारण से उनमें पर्याय में विकार आता है। पर्याय भी तो मेरी ही है ना, द्रव्य मेरा, गुण मेरा, तो पर्याय भी मेरी है। तो जब द्रव्य और गुण शुद्ध है तो पर्याय में विकार क्यों, पर्याय अशुद्ध क्यों, क्योंकि शुद्ध भी और अशुद्ध भी है। तो अभी जो पर्याय अशुद्ध पर्याय निकल रही है ये किस कारण से उत्पन्न हो रही है, इसका विचार करना है। वर्तमान पर्याय के आश्रय से समुचित पर्याय क्यों नहीं होती। क्या कहा, वर्तमान पर्याय के आश्रय से समुचित पर्याय क्यों नहीं प्रकट होगी। क्योंकि वर्तमान पर्याय कौन सी है, एक क्षण की पर्याय है, पर्याय है ना। तो पर्याय के आश्रय से क्या होगा, पर्याय प्रकट होगी नहीं होगी। तो यहाँ कहा कि वर्तमान पर्याय के आश्रय से समुचित पर्याय क्यों नहीं होती। ऐसा आप और इसको विचार और चिंतन करें। क्या कोई बहुत गुस्सा करता हो तो वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। विचार करना है, आप स्वयं विचार करें कि गुस्सा क्या है, द्रव्य है या पर्याय है या गुण है, इसका विचार करें तो हमें समाधान स्वयं प्राप्त होगा। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धांत पक्का करना है। क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।